किसानों के दिल्ली मार्च में आज अहम दिन है। आज मोदी सरकार के मंत्रियों और किसानों के बीच वार्ता का तीसरा दौर है। शाम 5 बजे चंडीगढ़ में यह वार्ता होनी है, जिसमें सरकार की तरफ से वाणिज्य, उद्योग और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल होंगे। और आज की वार्ता को लेकर किसान नेताओं का रुख फिलहाल सकारात्मक नजर आ रहा है, लेकिन किसान नेताओं ने साथ ही चेतावनी भी दी है, या तो आज ही समस्या का समाधान हो या फिर किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत मिले। तो किसान मार्च को लेकर अपडेट क्या है, ये भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से लिखकर हम दिखा रहे हैं। दोपहर 12 बजे से पंजाब में देखिए किस तरह से इस बीच तस्वीरें सामने आ रही हैं। और पंजाब में रेल ट्रैक पर यह प्रदर्शन है और किसानों के संगठनों से केंद्र सरकार वार्ता लगातार कर रही है। तीसरे दौर की वार्ता होगी। पहले जो 2 वार्ता रहे वो बहुत हद तक सफल नहीं है, इसलिए अब तीसरे दौर की वार्ता और इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रियों के कंधों पर है। पीयूष गोयल उसमें शामिल। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रेल रोको जो आंदोलन है, रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें रेल और जो सड़क यातायात है काफी प्रभावित हुआ है, क्योंकि आम लोगों को ही इसका नुकसान उठाना पड़ता है, उन्हीं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए किसानों को भी और सरकार को भी, किसी तरह से इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकले ताकि लोगों की मुश्किलें खत्म हो। क्योंकि पिछली बार भी आपको याद होगा लगभग 2 साल तक ये आंदोलन चला था और उसमें अंततः वो बात सहमति बनी। उसके बाद से फिर से ठीक चुनाव के कुछ महीने पहले देश एक बार फिर से इस किसान आंदोलन को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की ही परेशानी इससे उत्पन्न होती है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पंजाब राजपुरा से, जहां किसान संगठनों का ये प्रदर्शन है। लेकिन रेलवे ट्रैक पर ये कहीं ना कहीं आम जनता ही परेशान होती है। रेलवे में जो रेलगाड़ियां आती हैं सबके अपने ही होते हैं जो अपने गंतव्य स्थान तक जाना चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी, क्योंकि रेल रूट डाइवर्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं उनको और देरी का इंतजार करना होता है। उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं उनको जरूरी भी होता है पहुंचना। अब किस तरह से बात बनेगी, बस ये समाधान पर सबका इंतजार है। और देखिए जरा अपडेट क्या है इस वक्त, आपको बता दें पंजाब में 4 घंटे का रेल रोको आंदोलन है। इन रूटों पर संभल कर चलें, क्योंकि राजपुरा दिल्ली रूट ये है। अभी तस्वीरें भी साथ साथ आपको हम दिखा रहे हैं। और अमृतसर फतेहगढ़ साहिब रूट ये भी बाधित। और इस बीच ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां रेलवे ट्रैक पर एक तरह से किसान बैठ गए हैं, कब्जा ही कह लीजिए, क्योंकि जब आप हटेंगे नहीं तो रेल उधर से गुजरेगी नहीं। लेकिन बीच का समाधान जरूर निकालना होगा। कौन कौन से रूट हैं जहां संभल कर रहना होगा? बठिंडा बरनाला रूट, इन पर अगर बहुत जरूरी हो तभी आप निकलें, अदरवाइज किसी और रूट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बाधित है। लुधियाना जखल दिल्ली रूट है, इन रूट पर संभल कर 4 घंटे का रेल रोको आंदोलन है। और वहीं कल भारत बंद का भी ऐलान किया गया है। हालांकि कभी भी आज तक का इतिहास है भारत बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत का नाम ही है गतिमान रहने का। इन रूट पर संभल कर इस बीच जो अपडेट आपको कर रहे हैं, इधर दिल्ली एनसीआर में भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी आपको साथ साथ हम दिखा रहे हैं। लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। श्रवण सिंह पंडेर क्या कह रहे हैं किसान नेता, ये भी सुन लेते हैं, सुनवाते हैं आपको। पूरे देश भर में गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूरे देश भर में जबर हो रहा है, किसानों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा। इसके बावजूद हम वार्ता करने जा रहे हैं। हमारे दोनों फोरमों का मकसद क्या है कि हम बातचीत से मसलों का हल करें, जो हमारा मकसद है। तो हम आज चाहेंगे भी माननीय प्रधानमंत्री जी जो डेपुटेशन आ रहा उनसे खुद बात करें, बात करके किसानों की मांगों का आज हल करें। हम इस मोर्चे का सुखद हल चाहते हैं, हमारी मांगे मानी जाए। या तो मांगे मान ले, शाम को पता चलेगा, या पीसफुली हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए। तो सरकार जो है वो आगे, आप जानते हैं नेट बंद है, सरकार मणिपुर की तरह हमें कुचलना चाहती, जो हम देख रहे हैं आगे। और आगे क्योंकि आपको भी जाने नहीं दिया जाएगा, ये हमें मालूम लग रहा है। तो ये सब आपके समक्ष रखना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से, हम देश के किसान और खेत मजदूर हैं, हमारे से ये देश चलता है, हम इस देश का हिस्सा हैं, 60% हमारी आबादी है। हमें आप दुश्मन ना समझ के अपने देश की नागरिक समझिए और हमसे वार्ता करके मसलों का हल कीजिए।
सरवन सिंह पंडेर को सुन रहे थे आप, और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। हालांकि ये दावा कर रहे हैं कि 60% हमारी आबादी है, हमारी मांगों को पूरा करिए, लेकिन 60% लोग आंदोलन में नहीं है। देश भर के अलग अलग हिस्सों से किसानों को जोड़ ले तो वो आबादी होती है 60%, लेकिन पंजाब हरियाणा के इसमें किसान है और अधिकतर पंजाब से ही है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बात है।